So students, if you are feeling any difficulty in IGCSE and O levels paper 2, so ये जो वीडियो है it will provide you a proper guide for pseudocode. ओके हम इस वीडियो में एवरी सिंगल टॉपिक को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड वी विल सॉल्व सम पास पेपर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास वेरिएबल्स. ओके, सो अब व्हाट आर वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर द वैल्यू द वैल्यू. ओके, इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, सिंपल. देन हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है वो है डेटा टाइप. व्हाट इज डेटा टाइप? तो अब डेटा टाइप टेल्स which type of value should be stored in the variable. अब डेटा टाइप हमें ये बताती है कौन सी किस टाइप का डेटा हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर होगा. ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास पेपर के अंदर या अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमारे पास जो डेटा टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. ओके, सो द फर्स्ट वन जो है हमारे पास दैट इज इंटीजर. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इनका नाम है. ओके, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंटैक्स. ठीक है, अब इंटीजर के अंदर हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं लाइक -2, 4, 6, 8. देर यहाँ पे होल नंबर्स होंगे. ओके, लाइक द नंबर्स विच आर नॉट इन डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो इंटीजर कंसिडर किए जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव. देन हमारे पास सेकंड जो टाइप आती है वो आती है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी वो जितना भी टैक्स होगा हमारे पास, एवरी टैक्स एक्सेप्ट सिंगल कैरेक्टर के अलावा जितना भी हमारे पास टैक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, या इसके अलावा एक बड़ा टैक्स है, पैराग्राफ टैक्स है, सो दैट विल कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग. देन हमारे पास थर्ड वन है कैरेक्टर. अब कैरेक्टर जो है ये क्या है? ये हमारे पास सिंगल कैरेक्टर है. इट कैन बी ए सिंगल, इट कैन बी बी सिंगल, इट कैन बी यस, इट कैन बी नो, इट कैन बी एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दीज जो इनकी जो वैल्यूज हैं, आज की वैल्यूज हैं, वो डिफरेंट हैं. ओके, सो स्मॉल ए इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए. यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड. देन इसके बाद जो हमारे पास डेटा टाइप है फोर्थ वन, दैट इज रियल. अच्छा, अब जो रियल है ये हमारे पास इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, लाइक डेसिमल वन एंड द फ्रैक्शन वन एंड द इंटीजर वन आल्सो. लाइक इट कैन बी 2.1, इट कैन बी -2 आल्सो, इट कैन बी लाइक -14.8, इट कैन बी पॉजिटिव 5.6, लाइक दैट. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास हम किसी भी नंबर को हम रियल रख सकते हैं, लेकिन हम हर हम वेरिएबल को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू कैलकुलेट एन एवरेज. ठीक है, आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो आपकी डेटा टाइप होगी एवरेज वेरिएबल की वो रियल हो. क्यों? क्योंकि देयर इज अ चांस कि आपका आंसर पॉइंट में आए. तो अगर तो आप उसको इंटीजर कंसीडर करोगे, सो दैट विल ओनली स्टोर द इंटीजर पार्ट. लाइक अगर तो 2.1 है, सो इट विल ओनली स्टोर 2 और दैट विल बी इनवैलिड. ठीक है. अच्छा, फिफ्थ वन जो हमारी है वो है बूलियन. बूलियन इज सिंपल. बूलियन में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर जो इनके जो सिंटैक्स हैं प्रॉपर, वो हैं क्या? फॉर इंटीजर इज INTEGER in capital. Then for string it is like that in capital. Then for character we use char. And then for real के लिए हम real ही इस्तेमाल करते हैं, और boolean के लिए simple boolean. ओके, ये हमारे पास इनके सिंटेक्स आ गए एंड देयर एग्जांपल्स आ गए. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा टाइप है दैट कैन बी, हम इसको ऐड कर सकते हैं, इस डेट.
ठीक है। अच्छा, इट कैन बी इन सिंपल फॉर्मेट लाइक डे, मंथ एंड ईयर, लाइक दैट। और इसका जो सिंटेक्स है, it is simple date in capital. Okay, this thing is important. You have to capitalize these keywords. Okay, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारे पास डिक्लेरेशन का। इट इज डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन क्या होती है? मींस जब हमने बात करी वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, तो अब हमें अपने कोड में या हमें अपने सूडो कोड में जब इन वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे, सो बिफोर यूजिंग दैम हम इनको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो अब हम डिक्लेरेशन होती कैसे है, पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सो सिंटैक्स अगर तो मैं बोलूँ डिक्लेरेशन का, इट इज़ लाइक दैट। अच्छा, सिंटैक्स जो होगा इट विल बी सेम फॉर एवरी सिंगल डेटा टाइप। ओके, वहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप चेंज हो जाएगी, ओके, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिंटैक्स इज लाइक दैट, हमारे पास हम लिखेंगे पहले डिक्लेयर, इट विल बी इन कैपिटल, इट इज़ अ कीवर्ड। देन हमारे पास यहाँ आएगा वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास कॉलम्स, देन हमारे पास यहाँ पर आएगी डेटा टाइप। दीज टू थिंग्स विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो हमारा वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको डील करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अ, हमें नाम स्टोर करना है। तो अब नाम स्टोर करने के लिए कैरेक्टर्स होते हैं, टैक्स होता है बेसिकली नाम एक। तो हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा और हम वेरिएबल का नाम नेम रख लेते हैं। तो हम उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? इट विल बी लाइक दैट, वी विल यूज डिक्लेयर, देन हम लिखेंगे नेम जो हमारे वेरिएबल का नाम है, देन कॉलम्स, और फिर उसकी डेटा टाइप वी विल राइट स्ट्रिंग। कोई इंटीजर वैल्यू, कोई नंबर स्टोर करना है, डेसिमल नंबर नहीं है, सो वी विल सिंपली राइट डिक्लेयर num1 then integer, like that। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लैग वैल्यू है लाइक ट्रू और फॉल्स है, तो हम ऐसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेयर फाउंड एज boolean, सिंपल। ओके, एंड सेम फॉर द अदर डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आई होप यहाँ तक कोई चीज़ में मसला, किसी चीज़ में भी मसला नहीं होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अनदर important concept which is the part of the declaration। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है क्या, ये कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है? ओके, कांस्टेंट हमारे पास वो वेरिएबल या वो डेटा होगा जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसकी डिक्लेरेशन क्या है हमारे पास? द डिक्लेरेशन इज लाइक दैट, अगर तो मैं इसको डिक्लेयर करूँ तो हमारे पास सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हम कॉन्स्ट लिखेंगे, कीवर्ड कांस्टेंट, और फिर वो वेरिएबल लिखेंगे जिस जो लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक प्राइस है जो मुझे कांस्टेंट रखनी है थ्रू आउट द प्रोग्राम, सो आई विल राइट द वेरिएबल नेम, और फिर मुझे उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट कीप इट 40, लाइक दैट। तो अब क्या होगा, जो ये प्राइस वेरिएबल है, आप इसको प्रोग्राम के फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में ये डिक्लेयर कर दिया, ओके, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट। ओके, और साथ में इनिशियलाइजेशन भी हमने इसकी करवा दी है। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ, अब जब ये प्राइस है, फॉर एग्जांपल आप इन बिटवीन द कोड आप इसको चेंज करना चाह रहे हो लाइक दैट, आप इसको करना चाह रहे हो 400, ओके, सो इट विल नॉट वर्क। ओके, ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का। इट कैन बी अप्लाइड लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, लाइक अगर कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड वी हैव टू कीप अ वेरिएबल विच इज पाई कांस्टेंट, और उसकी हमें वैल्यू असाइन करनी है, सो वी विल राइट लाइक दैट const then we will write the variable name, और फिर हम उसकी वैल्यू साइन कर देंगे बाय 3.142, लाइक दैट, और फिर हम इस सिंपल वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। ओके, देन हमारे पास जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास इनिशियलाइजेशन का। अब इनिशियलाइजेशन होती क्या है? इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स
वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, फिर डिक्लेरेशन कैसी होती है और फिर इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप वो जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा है उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करो। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ नेम डिक्लेयर किया था, तो अब फॉर एग्जांपल आपने नेम डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे इसके अंदर कोई ना कोई ये कंटेनर जो ये बॉक्स है वेरिएबल नेम, ये अभी एम्प्टी है, तो मुझे इसको इनिशियलाइज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम लिखता हूँ, और इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, आप नेम लिखोगे, फिर आप क्या क्या करोगे, आप ये एरो लगाओगे, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन यू विल राइट इन इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों, क्योंकि ये एक टैक्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नम वन है तो नम वन विल बी लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल 10 स्टोर करवा दिया, और बूलियन के अंदर फॉर एग्जाम्पल फाउंड वैल्यू है, सो वी विल स्टोर इट लाइक 2 को हमने स्टोर करवा दिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि दैट थिंग, ये चीज़, एंड दैट थिंग इज डिफरेंट, इसका मतलब है टू इक्वल्स टू, एंड दैट वन इज फॉर असाइनमेंट। ओके, अगर तो आप नेम इज इक्वल टू अली करोगे, तो वो क्या करेगा प्रोग्रामर, जो हमारा जो कोड है वो इस तरीके से वर्क करेगा, वी आर नाउ राइट नाउ कंपेयरिंग दिस थिंग, दिस वेरिएबल विद दैट थिंग। ओके, सो इट विल बी रॉन्ग, असाइनमेंट के लिए वी विल यूज दिस थिंग फॉर असाइनमेंट। आई होप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ओके, अच्छा अब एक छोटा सा एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट, हमारे पास क्वेश्चन ये है, टेक टू नंबर्स as input and output those numbers। हमें सिंपल दो नंबर्स को इनपुट करना है और फिर उन्हें आउटपुट करवाना है। अब इनपुट जब करना है तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो दो नंबर जहाँ पे स्टोर होंगे तो वो कोई ना कोई वेरिएबल होगा। अब हम, हमारे पास वेरिएबल तो है, हम उसका नाम क्या दें, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम एक नाम चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल n1 फॉर नंबर वन एंड n2 फॉर नंबर टू। ओके, तो अब हमें इनको यूज करने के लिए हमें इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन के स्टार्ट में वी विल डू लाइक दैट, डिक्लेयर नंबर वन कॉमा नंबर टू। हम साथ में भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं लेकिन उन वेरिएबल्स की जिनकी डेटा टाइप सेम है। ओके, टू सेव द लाइंस इंटीजर, हम इसको इस तरीके से करेंगे डिक्लेयर। अच्छा अब हमें इनपुट करवाना है, सिंपल इनपुट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनपुट n1 एंड देन इनपुट n2। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू। देन हमारे पास, हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें उन नंबर्स को आउटपुट कराना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट n1, पुट n1, और फिर हम लिखेंगे आउटपुट n2। ओके, आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। अ, ये जो चार चीज़ें हैं हमारे पास, वेरिएबल, डेटा टाइप्स, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, दैट आर द बेस ऑफ राइटिंग द सूडो कोड। ओके, कोई भी कोड लिखने से पहले यू हैव टू थिंक क्या वेरिएबल्स होंगे, उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, और उनकी डिक्लेरेशन कैसे करनी है, और उनकी इनिशियलाइजेशन किस तरीके से होगी। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। नाउ हमारे पास ये जो दो वर्ड्स हैं ऑपरेटर्स के, हमारे पास ये जो दो वर्ड्स हैं इनपुट एंड आउटपुट, दीज आर अगेन द कीवर्ड्स। ओके, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। अगर तो आप कोई डेटा इनपुट करवा रहे हो सो यू विल यूज इनपुट, कोई डेटा आउटपुट करवाओगे, शो करवाना है कंसोल स्क्रीन पर, यू विल यूज आउटपुट इन सूडो कोड। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ वन, इट इज रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर्स, जो हमारा फर्स्ट वन है इट इज ग्रेटर, हमारा सेकंड वन है लेस देन, then we have greater than, equal to, greater than, equals to, फिर हमारे पास है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, फिर हमारे पास है सिंपल इक्वल टू, देन हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ओके,
नॉट इक्वल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की है, इम्पोर्टेंट है कि दैट साइन इज़ फॉर इक्वल टू एंड दैट इज़ फॉर नॉट इक्वल टू। ओके, नाउ हमारे पास इनकी एक एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। सो 5 greater than 3। अच्छा, यहाँ पे हम ये जो चीज़ें हम इन टर्म्स ऑफ बूलियन कंसीडर कर रहे हैं। सो वी विल डू इन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स। दिस विल बी ट्रू, 5 less than 3, this will be false. Now 5 is greater than equal to 3, that one is true. 5 is less than or equal to 3, that one is false. 5 is equal to 3, that one is false. And 5 is not equal to 3, that one is true. तो ये simple examples हो गई in relational operators की. I hope it is clear. सो आफ्टर इनपुट आउटपुट हमारे पास एक और टॉपिक है जिसे हम बेसिकली आइडेंटिफायर्स, द नेम ऑफ द टॉपिक इज आइडेंटिफायर्स। अच्छा, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं बेसिकली? ये वेरिएबल नेम्स होते हैं। ओके, इसके कुछ रूल होते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ 15 मार्क्स क्वेश्चन और अ 6 और 7 मार्क्स क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम वहाँ पे जो वेरिएबल के नेम्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रखेंगे, मीन्स प्रॉपर रखेंगे। सो वो जो प्रॉपर नेम्स होंगे उन्हें हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नो स्पेसेस अलाउड। द सेकंड वन इज ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। लाइक जब हमें दो नाम्स एक बड़ा आइडेंटिफायर है, ओके, सो वी हैव टू लाइक अगर तो वहाँ पे स्पेस है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेस हम वहाँ पे दिस ये सिंबल को यूज करेंगे। देन वी हैव नेम शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। ओके, एंड नो स्पेशल कैरेक्टर। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स। हमारे पास जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, सो दैट विल बी इनवैलिड आइडेंटिफायर। सेकंड वन इज स्पेस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेस वी यूज दैट symbol, it is correct. Then again third one is incorrect. Why? Because there is a special symbol which is not. Fourth one is correct. Then fifth one is incorrect. Why? It is started from 1. Okay, हमें इस बात में बेसिकली वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देन हमारे पास S1 BG mark is also correct. I hope the identifiers are clear. Now moving towards another topic which is basically हमारे पास टॉपिक है prompting और prompting। अच्छा, prompting का मतलब क्या है? whenever जब whenever you have been asked for input, okay, you will use prompting। अच्छा, prompting से होगा क्या? For example, situation is that uh, write a code to input user name with proper message। Okay, so in this situation जहाँ पे हमारे पास इनपुटिंग हो रही हो और आउटपुटिंग हो रही हो विद अ प्रॉपर मैसेज, तो हम वहाँ पे प्रॉम्प्टिंग यूज़ करते हैं। अब प्रॉम्प्टिंग से होगा क्या? फॉर एग्जांपल फॉर दिस कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ओके, सो डिक्लेयर, आई विल राइट सिंपल नेम एज स्ट्रिंग। ओके, देन हम क्या करेंगे? हम सिंपल एक मैसेज आउटपुट करेंगे। आउटपुट एंटर योर नेम। ओके, देन वी विल इनपुट दैट पर्टिकुलर नेम, उस नाम को हम इस वेरिएबल में इनपुट करेंगे एंड देन सिंपल वी हैव डन विद आवर कोड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग क्या है? सो दैट पार्ट विल बी नोन एज प्रॉम्प्टिंग। इसके बाद हमारे पास द सेवेंथ टॉपिक इज बेसिकली हमारे पास कमेंटिंग है। अच्छा, कमेंटिंग होती क्या है? बेसिकली इन सूडोकोड वी विल कमेंट यूजिंग डबल बैक स्लैश। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास लाइक इन अ 15 मार्क्स क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबली इन 15 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो कमेंटिंग की टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, इट विल शो, इट विल लाइक
ये आपको बताएगा कि आप क्या कर रहे हो कोड के अंदर। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल you are inputting a username. Okay, so you can write like that: inputting user name, या हम ये लिख सकते हैं declaring and signing variables like that. अच्छा, इससे होगा क्या? जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग दैट, इट इज़ द रिक्वायरमेंट कि उसके अंदर जो भी आप काम लाइक एक ब्लॉक ऑफ कोड कर रहे हो, सो या एक जो एग्जामिनर की तरफ से आपको पॉइंट मिला है वो अटेम्प्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू मेंशन दैट व्हाट यू आर डूइंग। ओके, ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर हो और आपको भी क्लियर। सो प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्टिंग के बाद हमारे पास एक और टॉपिक है इन आवर सिलेबस विच इज़ ऑपरेटर्स। So operators simple हैं, basically mathematics operators हैं, okay, which we use in math, arithmetic operators बोलते हैं हम इन्हें। इसके अंदर सबसे पहले we have addition, then we have subtraction, then we have division, then we have multiplication, and then we have one more sign which is a cap sign used for powers, okay। अच्छा, अब इसके basically according to that question can be like that, write an algorithm to input two numbers and perform addition. So for that, what will be the program? So सबसे पहले दो numbers हैं, so you have to declare declare two variables would be n1 comma n2। अच्छा, इस point पे I am taking them as an integer, okay, integer, ठीक है। अच्छा, इसके बाद clear करने के बाद we have to input it, so for inputting we will use a proper prompt like output, enter uh, first number you want to add, simple, then I will input n1, then I will again write output, enter second number you want to add। यहाँ पे हमारे पास input n2। अच्छा, then हमारे पास last output n1 plus n2, so it will output me the addition of the two numbers n1 and n2। आई होप यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर होगा। सेम एज फॉर subtraction, then we have division, then we have multiplication, and then we have raised to the power, okay। we will use them according to the situation। अच्छा, इसके बाद हमारे पास we have one more topic which is basically logical operators, okay। सो हमने कंपैरिजन पढ़े, हमने ऑपरेटर्स पढ़े सिंपल, अब ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। तो अब ये हैं क्या? There are three logical operators in the syllabus: and, or not, ओके। आपने बेसिकली आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर एंड गेट पढ़ा होगा, और गेट पढ़ा होगा, नॉट गेट पढ़ा होगा। दीज आर लाइक दैट, मगर इसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं, ओके। एंड बेसिकली एंड की नेचर क्या है या करेक्टरिस्टिक क्या है? okay, it will be run when both conditions are true, okay। when, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि checks both condition are true। अब मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, अगर तो मैंने लिखा है 5 is greater than 3 and 4 is greater than 1, so after using and, these two conditions must be true in order to get output 2, ठीक है।
इसके अलावा एक और सिनेरियो ये हो सकता है, अगर 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड 4 इज लेस देन 4 इज लेस देन 1। 3 है ग्रेटर 5 से, नो, फॉल्स हो गया। 4 है लेस 1 से, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। सो इट विल आउटपुट मी फॉल्स। अच्छा, इसमें जो थर्ड सिनेरियो है वो क्या है, लाइक 5 ग्रेटर देन 3 हो जाए एंड 4 लेस देन 1 हो जाए। सो एट दैट पॉइंट हमारे पास क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, दैट कंडीशन इज फॉल्स एंड आवर आउटपुट विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि इट विल ओनली वर्क व्हेन आवर बोथ कंडीशंस विल बी ट्रू। इसके बाद हमारे पास है और, ये भी वही काम करता है, चेक करेगा दोनों कंडीशंस को, बट इट विल वर्क व्हेन वन ऑफ देम आर ट्रू, वन ऑफ देम आर ट्रू। इसको इजी, इसका समझने का इजी तरीका क्या है, अगर तुम इन टर्म्स ऑफ बेसिकली ट्रुथ टेबल बात करूँ, तो एंड का जो ट्रुथ टेबल होता है आउटपुट का, इट इज़ लाइक दैट, 2 0 1। सो इट विल ओनली वर्क, गिव अस वन when both conditions are 1 or 2। ओके, सेम फॉर और का अगर तो मैं इन टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल बात करूँ, ओके, सो इट विल बी 0 0 0 1 1 1। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन भी बेसिकली ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। सो द सिचुएशन विल बी लाइक दैट, 5 greater than 3 or 2 greater than 6। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, एट दैट टाइम वी शुड आउटपुट ट्रू, वाई, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। ओके, देन वी हैव another condition like 3 greater than 1 or 1 greater than 0, तो ये भी ट्रू करेगा हमें आउटपुट। ओके, देन हम ये लिख सकते हैं कि 1 greater 3 greater than 5 और 1 greater than 6। तो एट दैट पॉइंट हमारी जो सिचुएशन है वो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो एट दिस पॉइंट हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा फॉर द एंड गेट। नाउ फॉर नॉट गेट हमारे पास क्या है, बेसिकली not simply, you know, that in which we have only one, according to the logical operation boolean algebra, we have only one input for that। so इस basically यहाँ पे भी हमारे पास एक ही input होगा, but it will like reverse it और flip कर देगा वो उसको, in terms of, अगर तो मैं लॉजिक बेसिकली सिंपल बात करूँ, a, so and x, so 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। ओके, सो नॉट 5 greater than 3, अगर तो वैसे लिख रहा हूँ, this time the condition is true, but after using not it will be false, simple। आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो 10th टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी हैव सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइप है इफ, सेकंड है इफ देन एल्स, थर्ड है इफ एल्स इफ एंड एल्स, एंड फोर्थ वन इज नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। अच्छा, इसको हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे हर एक बेसिकली टाइप को। सो नाउ हमारे पास जो इफ है, a situation can be like that, if the syntax is if, then हमारे पास here we will write condition। कंडीशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे then, उसके बाद
what we have to perform. Okay, the statements, and then and if simple, ये सूडो कोड हो गया हमारे पास if का। तो इसकी एक एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, लाइक आप सेम एग्जांपल लेते हैं कि अगर 5 ग्रेटर है 3 से, then I will output that 5 is greater than 3. Okay, if 5 is greater than 3, then what I will do, I will output 5 is greater than 3. Okay, and then add it, simple. Okay, this is simple. इसको हम सिंपल इफ कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास है इफ एल्स। सो इफ एल्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है कि अगर एक चीज़ एक कंडीशन वैलिड है देन ये होगा, एल्स वरना कुछ और होगा। ओके, इन सिंपल वर्ड्स। सो द सिंटेक्स फॉर दैट इज इफ, देन हमारे पास कंडीशन आएगी, देन वी विल राइट दैन, सिंपल। फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स जो कि व्हेन दिस कंडीशन विल बी ट्रू दीज स्टेटमेंट्स विल बी रन। अच्छा, यहाँ पे हम एंड अप नहीं करेंगे। नाउ एट दैट पॉइंट वी विल यूज एल्स। अगर तो हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल अगर 5 3 से ग्रेटर नहीं है, तो हम आउटपुट क्या, 5 3 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन रन होगी, दैट वन। अगर तो नहीं है देन एल्स हम क्या आउटपुट करेंगे, वी विल ऐड टू द स्टेटमेंट्स, सिंपल। एंड नाउ वी विल डू एंड इफ। अच्छा, यहाँ पे आपको बी केयरफुल रहना है कि द इंडेंटेशंस शुड बी लाइक आपको एक प्रॉपर वे में लिखना है। इफ के नीचे ही एल्स, इफ एल्स आई, एंड एल्स के नीचे ही एंड इफ यूज हो। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एग्जांपल कैन बी लाइक दैट, इफ 5 greater than 3 say, then what I will do, I will simple output greater. Okay, else I will output smaller, and then end it. So this is a simple basic question for understanding the if else condition. I hope यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। देन हमारे पास है इफ एंड एल्स। अच्छा, ये हम कब यूज़ करते हैं, इन दिस वन हमारे पास एक ही कंडीशन थी। यहाँ पे हमारे पास लाइक एक कंडीशन थी, इफ इट इज वैलिडेटिंग, सो एक काम हो रहा है, अगर तो नहीं है वैलिडेट तो दूसरा काम हो रहा है। ओके, इन द थर्ड वन वी हैव इफ एंड एल्स। सो वी हैव व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, ओके, एंड मल्टीपल कंडीशंस हैं और उनमें से वो कंडीशंस भी वर्क नहीं कर रही, सो वी विल डू एल्स इन दैट आल्सो। ओके, so the syntax would be like that, if then the condition, the first condition are, okay, this will be our first condition, then the statements afterwards. After statements, if our first condition is true, so this will execute, and if we have another condition, so we will not write else, we will use else. Okay, else if, now we will again write the condition, then we will write the statements. ओके, नाउ यू कैन यूज लाइक अगर तो ये दो कंडीशंस भी ट्रू नहीं हो रही तो एक एल्स की कंडीशन होगी, देन अगेन यू विल राइट, इन एल्स यू विल नॉट राइट द कंडीशन। ओके, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट्स लिखोगे जो आपको एग्जीक्यूट करवानी है, एंड देन यू विल एंड इट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर तो मल्टीपल कंडीशंस यूज हो तो मल्टीपल एल्स यूज होंगे। ओके, एग्जांपल कैन बी लाइक दैट, if 5 is greater than 3, then what I want to do, then output greater
then again I am checking that else if this condition does not work, so I am checking that if else if 5 is greater than 2, then greater than 2, then I will output greater, and if these two condition does not work, else I will output invalid. Okay, so the and at the end, very important thing when you are using if, so don't forget to end effect. Okay, I hope else if भी clear होगा. uh, Next we have nested if. Nested if is little bit complicated. Okay, so we will do here. So in nested if, the fourth one is nested if. अच्छा, nested if होता क्या है? In simple terms, nested if को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, like when we have a condition और उस condition पे एक और condition depend कर रही है, so at that point we will use nested if. Okay, so the syntax is that uh, if then statement. Okay, and then you will write then simple. But at this point when you will writing down the statements here, this there will be conditions, sorry. Okay, now at this point when you are writing down the statements, instead of writing down the statement, अगर तो हमारे पास nested if होगा condition में, so we will use another if. Okay, if this condition is valid, then I am checking another condition which is inside that particular if, then again I am checking that if my condition, then now I just write some statements here and I just simply and if that. Now here I can, there is a chance that for this if there can be other conditions, so we will use else if, or if there is only one which is uh, जो हमारे पास else में होगी condition, so simply we will write else and then we will write the statements and then we will end if it. Okay, so एक simple basic guide है for the nested if conditions. Okay, अच्छा अब इसकी example क्या होगी? Example can be like that. Okay, अच्छा अब हम हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर तो if हम पहले ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, द स्टूडेंट इफ मार्क्स या मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर हैं 90 से, देन क्या करो आप, अगर आप चेक करो if अगर मैथ्स के जो मार्क्स, if अगर तो स्टूडेंट की राइट नाउ द कंडीशन इज डिफरेंट, अगर तो प्रेजेंट ग्रेटर देन 30 है, देन आप क्या करो, then what you will do, you will output outstanding, simple. ओके, अच्छा अब जब ये कंडीशन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, नाउ यू कैन एंड इफ दैट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो यूजिंग एल्स इफ एंड इफ. ओके, मैंने इसको एंड कर दिया. नाउ the first condition for that if was this. Now I don't have another condition, if I have another condition, so I can write else if. अगर हमारे पास, now I am checking that if science is greater than 90, then again I am checking that if present are greater than 40, then again I will output
Disneyland एंड देन हम यहाँ पे else लिख सकते हैं और in else I can simply output good. Okay, and then we will close that and next it is statement. Okay, so little bit complicated here लेकिन you have to understand the logic and then you have to write the code according to that. I hope यहाँ तक ये चीज़ें clear होंगी. So after covering 10 topics I have designed some questions जिसको हम attempt करेंगे. Okay, and try to understand how to write proper pseudocode. Okay, these are simple questions. Okay, like the exam questions. अच्छा, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है write an algorithm using pseudocode which input percentage of a student and output the grade accordingly. Like this is our condition: if the percentage is greater than equal to 90, then this, then greater than equal to 80, then that, then equal to 70, then B, and then you. अच्छा, at that point, इस point में जो भी जितने भी हमने topics cover करे हैं previously, the 10 topics, it will include every single part from those topics. Okay, so we have to be careful when we are writing the code. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू इनपुट बेसिकली हमें परसेंटेज को इनपुट करना है. सो देयर वुड बी अ वेरिएबल and we have to declare that variable, then we have to prompt that to input the percentage. So starting from that यहाँ पे हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल को. ओके, यहाँ पे पहले इफ़ यू डोंट नो, हमारे पास ये आइडिया नहीं होता कि इन बिगर इन अ क्वेश्चन विच इज़ लाइक अप टू 6 और 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है या 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, क्या है क्या नहीं है. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू simple is that we can simply add to we can simply leave 2 to 3 lines. हम 2 से 3 lines को leave कर सकते हैं and then we can write the code. But right now here हमारे पास एक ही variable है, so I am declaring that simply. So declare we have I am using percentage as right now I am taking it as real. Okay, then I am writing a message output, enter uh, enter the percentage, enter the percentage. Okay, now हम percentage को input करेंगे. input percentage जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर राइट नाउ हमने एक पार्ट जो है प्रोग्राम का वो हमने कंप्लीट कर लिया. अब इसके बाद वी हैव हमें इफ़ कंडीशंस को यूज़ करना है, इफ़ और एल्स की कंडीशंस को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट. अच्छा, अब पहली कंडीशन है हमारे पास इफ़ अगर इफ़ our percentage is greater than equal to 90, then what I will do, then I will simply output a star. अच्छा, टैक्स और नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा इट वुड बी दीज डबल कोटेशंस. ओके, नाउ हमारे पास एक और कंडीशन है. सो एट दिस एट दिस पॉइंट यहाँ पे हम एल्स यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव मल्टीपल कंडीशंस, सो हम एल्स इफ यूज़ करेंगे. सो एल्स इफ हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो परसेंटेज है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, तो देन हम क्या आउटपुट करवाएंगे, आउटपुट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ए. ठीक है, नाउ हमारे पास we have another condition which is for b. okay, so हम यहाँ लिखेंगे else if कोई दफ़ा else if percentage is greater than equal to 70, then हम आउटपुट कराएंगे b. अच्छा, लास्ट कंडीशन क्या है, if percentage is less than 70 then output you. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास
we don't have any further condition. तो at that point जब हमारे पास लास्ट कंडीशन होगी, तो instead of using else if, हम क्या यूज़ करेंगे, else simple. And in else we don't have to compare a condition, we will simply output u, and then we will and if that and if that whole selection statements. Okay, so that would be the possible pseudocode for this question. Okay, so after that uh, block of code, okay, that question, हमारे पास एक और टेक्निक है, we can use instead of using selection statement. Okay, but there is a condition for that. हमारे पास एक condition ये use होगी इस basically way के लिए, यहाँ पे condition ये है कि if there is multiple conditions depending on the same variable or the same value, so for that what we can use is we can use the case statements. Okay, case statements. So in case statements basically हमारे पास एक ही वेरिएबल पे हम मल्टीपल कंडीशंस को कंपेयर करते हैं, तो इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. ओके, सो सिंटैक्स इज लाइक दैट कि हमारे पास हम पहले लिखेंगे केस. ओके, देन वी विल राइट ऑफ, देन वी विल राइट आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर. अच्छा, अब ये जो आइडेंटिफायर है वो क्या होगा, ये वो वैल्यू होगी या वेरिएबल होगी जिसको हम वो सेम वेरिएबल या वैल्यू होगी जिसको हम बार बार कंपेयर करेंगे. ओके, देन वी विल राइट द वैल्यू वन जिससे वो कंपेयर होनी है. ओके, मीन्स दैट थिंग इज कंपेयर्ड बाय विच वैल्यू. ओके, और फिर उसकी स्टेटमेंट लिखें जो भी एग्जीक्यूट होना होगा. देन वी विल राइट वैल्यू टू, अगर वो दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करता है वो, तो फिर उसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, देन वैल्यू थ्री सेम, एंड देन उसकी स्टेटमेंट. अच्छा, ये तो हो गया. एंड देन वी विल एंड केस, एंड केस. अच्छा, ये हो गई इसकी फर्स्ट टाइप. ओके, जिसमें हम कंडीशन जब ट्रू हो रही है तो ठीक है, वो ये चीज़ एग्जीक्यूट है. लेकिन इसका एक और टाइप है जिसमें हम बोलते हैं केस ऑफ अदरवाइज. ओके, इसमें हमें अदरवाइज भी इंक्लूड हो जाता है. ओके, तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं, दैट थिंग विल बी सेम. ओके, हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सेम होंगी, बस जो डिफरेंस होगा वो कहाँ पर होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंड केस हमारे पास अदरवाइज मीन्स एल्स की कंडीशन होंगी हमारे पास. ओके, वी हैव अदरवाइज. सो अदरवाइज हम कैसे लिखेंगे, हियर इन बिट, यहाँ पे हम लिखेंगे अदरवाइज. अब अदरवाइज की भी अपनी एक कंडीशन होगी, स्टेटमेंट होगी, बट हम यहाँ पे कॉलम्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो भी हमें एल्स में एग्जीक्यूट करानी है, और देन फिर हम करेंगे एंड केस को. ओके, सो दैट्स द टू डिफरेंस एंड केस को. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर ये क्वेश्चन था दिस वन, अब यहाँ पे हमारे पास देखो हम सेम वेरिएबल को जो कि परसेंटेज था हम उसको बार बार कंपेयर कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस सिचुएशन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन मीन्स जो एग्जामिनर हमसे चाहता है, स्टूडेंट से चाहता है, वो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस थिंग, इट इज़ फाइन, इट इज़ करेक्ट, वी शुड यूज दैट. ओके, सो अब इसका सिंटैक्स किस तरीके से होगा, आई एम सिंपली कन्वर्टिंग द होल क्वेश्चन इनटू केस स्टेटमेंट, और इसी को हम फिर अदरवाइज पे भी कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, सो अच्छा, अब हम लिखेंगे सबसे पहले, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज चीज को हमारे कंपेयर करना था, तो हम लिखेंगे केस ऑफ, वी विल सिंपली राइट केस, देन वी विल राइट ऑफ. अच्छा, अब यहाँ पे हमें किसको कंपेयर करना था, हमें उस परसेंटेज के वेरिएबल को कंपेयर करना था. ओके, सो अब हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारी पहली वैल्यू क्या थी यहाँ पे, सो आवर फर्स्ट वैल्यू वाज 90. अच्छा, अब यहाँ पे हम वैल्यू वन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे तो हमारी जो पहली वैल्यू थी वो 90 थी. सो वी विल राइट लाइक दैट, हमारे पास अगर तो 90 है. ओके, सो हमारी कंडीशन ये है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. ओके,
तो हम क्या लिखेंगे, ए स्टार आउटपुट कराएंगे, और यहाँ पे हमें आउटपुट लिखना था। ओके, पहली वैल्यू ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, 80 से है, तो हम आउटपुट क्या कराएंगे, ए। तीसरी कंडीशन है 70 वाली, आउटपुट कराएंगे बी। और अब हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम ये लिख सकते हैं अदरवाइज, इस जगह तो ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएं, तो मुझे आउटपुट क्या कराना था, मुझे आउटपुट कराना था यू। ओके, अगर तो कंडीशन ना हो, सो वी विल सिंपली एंड केस इट, एंड केस। ओके, so that will be the possible solution for the another type of selection statement. Okay,